Next question is, after covering a distance of 30 km with uniform speed, there is some defect in a train engine and therefore its speed is 4/5 of its original speed. Consequently, the train reaches its destination late by 45 minutes. Had it happened after covering 18 km more, the train have reached 9 minutes earlier. Find the speed of the train and distance of the journey. बेसिकली आपसे इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 30 किलोमीटर कवर 30 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करने के बाद किसी ट्रेन में क्या हो जाता है, कुछ डिफेक्ट आ जाता है और उसके वजह से वो अपनी ओरिजिनल स्पीड की 4/5 हो जाती है. ठीक है, फिर कहते हैं कि इसके वजह से ट्रेन जो है 45 मिनट्स लेट पहुँचती है. फिर कहते हैं बाद में कि फिर इसके बाद फिर आफ्टर कवरिंग 18 किलोमीटर फिर वो कवर करते हैं. तो कहते हैं कि वो जो है 9 मिनट पहले पहुंच जाते हैं. 9 मिनट पहले मतलब कि अगर 9 मिनट पहले का मतलब यहाँ से हो गया कि वो 45 मिनट्स जो पहले लेट पहुंचते हैं उस 45 मिनट से 9 मिनट पहले पहुंच जाते हैं. कहते हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड डिस्टेंस ऑफ द जर्नी. तो लेट्स कम टू द सोल्यूशन बेटा. सोल्यूशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए सोल्यूशन में यहाँ से बेसिकली क्या कहा गया है. हमने ले लिया कि लेट द speed of the train be x किलोमीटर पर आवर. ठीक, and distance of the journey be y किलोमीटर. जर्नी की डिस्टेंस कितनी हो गई, y किलोमीटर. तो सपोज करिए कि ये जो है इतनी डिस्टेंस आपको y किलोमीटर कवर करनी है. ठीक, अब यहाँ से देखिए, अगर हम बेटा यहाँ से टाइम फाइंड आउट करना चाहें, टाइम टेकन बाय ट्रेन की जो है टाइम अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से ट्रेन टाइम की अगर आप देखिए तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहाँ से टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाता है, स्पीड. तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस के प्लेस पे यहाँ पर y है और स्पीड के प्लेस पे यहाँ पर x है. तो यहाँ पे y/xr हो जाएगी. ठीक है, अब ध्यान से सुनिए मेरी बात. क्या कहते हैं कि आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड. ये कहते हैं कि 30 किलोमीटर कवर करने के बाद क्या होता है कि स्पीड जो ट्रेन था उसमें क्या हो जाती है, उसके इंजन में कुछ डिफेक्ट आ जाता है. तो यहाँ से अगर आप देखिए तो केस नंबर 1 अगर आप बेटा देखिए तो केस नंबर 1 अगर आपके से बात हम करते हैं तो केस नंबर 1 में ये कहते हैं कि डिफेक्ट हो गया इंजन में अगर डिफेक्ट हो गया तो कहते हैं कि ये अपनी स्पीड को क्या कर देते हैं, 4/5 कर देते हैं. तो केस नंबर 1, व्हेन defect in a train engine after covering 30 किलोमीटर कवर करने के बाद अगर सपोज करिए कि ट्रेन में डिफेक्ट आता है तो उस केस में अगर हमें फाइंड आउट करना पड़े, क्या चीज़ फाइंड आउट करने पड़े हमें, अगर अब टाइम फाइंड आउट करना पड़े तो टाइम टेकन बाय. तो कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे मिलेगी हमें, कौन कौन सी चीज़ मिलेगी, 2 चीज़ें हमें मिलेंगी. एक तो हमें मिलेगा, तो एक चीज़ हमें जो मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, वो होगा आपका स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द फर्स्ट 30 किलोमीटर. ठीक है, यहाँ से अगर आप देखिए अगर 30 किलोमीटर ये यहाँ से क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो तब तक इसमें कोई डिफेक्ट नहीं आता. तब तक जब डिफेक्ट नहीं आता तो स्पीड यहाँ से इसकी हम लोगों ने कंसीडर कर रखी है कितनी है, x किलोमीटर पर आवर. अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस की बात करते हैं. स्पीड ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस की अगर हम बात करें, स्पीड ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस की बात करें बेटा, तो देखिए रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. कहते हैं कि पूरी डिस्टेंस y थी, 30 किलोमीटर विदाउट डिफेक्ट चला गया, 30 किलोमीटर विदाउट डिफेक्ट आया. अब कितनी डिस्टेंस बची, पूरी y थी, ये 30 हो गई, तो ये आपकी कितनी बची, y माइनस 30. तो डिस्टेंस y माइनस 30 बची. तो इस केस में क्या कहते हैं कि जब डिफेक्ट आता है तो ये अपनी ओरिजिनल स्पीड से रिड्यूस करके क्या करते हैं, ओरिजिनल स्पीड का 4/5 कर देते हैं. तो 4/5
और ओरिजिनल स्पीड इसकी क्या थी, x किलोमीटर पर आवर थी, तो ये क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, अब यहाँ से अगर हम लोग फाइंड आउट करना चाहें, क्या चीज़ फाइंड आउट करना चाहें, हम लोगों को टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी क्लूज़ दिए हैं वो टाइम के फॉर्म में दिए हुए हैं। तो यहाँ से अगर आप देखिए तो क्या फाइंड आउट करेंगे हम, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर फर्स्ट 30 किलोमीटर। अगर टाइम इज इक्वल्स टू, अगर आप देखिए तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट 30 किलोमीटर में कोई डिफेक्ट नहीं था, तो डिस्टेंस कितनी थी, 30, और स्पीड कब थी, जब विदाउट डिफेक्ट देखिए तो स्पीड आपकी क्या थी, दिस वन। आर में इसको हमने लिख दिया, दिस इज विल बिकम ऑन आर। अब टाइम टेकन बाय ट्रेन, अब ट्रेन की बात करें, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर रिमेनिंग रिमेनिंग कितना बचा है, 30 किलोमीटर के बाद अब कितना बचा है, y-30 बचा है, तो इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस की वैल्यू y-30 बेटा। और अगर आप स्पीड की बात करिए तो स्पीड आपकी क्या यहाँ से हो जाती है, 4/5 पार्ट 4/5 इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखिए तो 5 मल्टीप्लाइड बाय y-30 अपॉन 4 इंटू एक्स। ठीक, यहाँ से देखिए अब ये क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये कहते हैं बेटा कि अगर कोई भी डिफेक्ट आता है तो यहाँ से कहते हैं कि जो ट्रेन है वो अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे लेट पहुँचती है 45 मिनट्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर हम बेटा देखें तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सपोज करिए कि पहले 30 किलोमीटर इन्होंने स्टार्टिंग की जर्नी ली, ठीक, फिर टाइम लिया, फिर उसके बाद आपके पास क्या मिला, फिर रिमेनिंग डिस्टेंस इन्होंने कवर की, उसमें टाइम कितना लिया, y-30 अपॉन, यहाँ से क्या हो गया 5 टाइम्स y-30 अपॉन 4x इज इक्वल्स टू, ये क्या कहते हैं कि पूरी जर्नी कवर करने में क्या करते हैं 45 मिनट्स लेट पहुँचते हैं। 45 मिनट्स मतलब ओरिजिनल टाइम इनका क्या था, y/x था, ओरिजिनल टाइम से क्या करते हैं 45 मिनट्स लेट पहुंचते हैं, तो हमने लिख दिया ओरिजिनल टाइम से 45 मिनट्स लेट पहुंचते हैं। लेकिन हमने जितनी भी क्वांटिटीज़ को कंसीडर किया है वो आर में है, तो इसीलिए हम इसे क्या कर देंगे 45/60 लिख देंगे। ठीक है, ये मिनट में था, इसको हमने आर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बेटा। 30/x, ठीक है, प्लस 5y-30, 5y-150 अपॉन 4x इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर आप देखिए तो इज इक्वल्स टू आपको बेटा यहाँ से क्या मिल जाएगा, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा, तो यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको मिलेगा बेटा यहाँ से 4y प्लस 3x अपॉन 4x। अब इसे सॉल्व करना स्टार्ट करिए, इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो 4x एलसीएम हमें मिलेगा, 4x एलसीएम मिलेगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 120, क्या मिल जाएगा बेटा, ये हमें मिल जाएगा 120 प्लस यहाँ से मिलेगा 5y माइनस 150, ठीक है, माइनस 150, और इज इक्वल्स टू यहाँ से अगर आप देखिए तो 4y प्लस 3x अपॉन 4x। ठीक है, ये पोर्शन मिला। अब अगर आप देखिए तो यहाँ से 4x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और 4x कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपको क्या मिला 5y, और 120 माइनस 150 मीन्स यहाँ से क्या मिल गया 150 माइनस 150 प्लस ये आपको मिला -30 इज इक्वल्स टू यहाँ से 4y प्लस 3x मिला, और इससे अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको बेटा यहाँ से मिल जाएगा 3x माइनस y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। और अगर इसे और भी सॉल्व करके लिखना चाहें तो आपको लिख सकते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -30। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, अब ये कंडीशन नंबर 2 ये कहते हैं, कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये है कि हैड इट हैपेंड आफ्टर कवरिंग 18 किलोमीटर मोर। अब 30 किलोमीटर के बाद ये कहते हैं कि 18 किलोमीटर अगर वो और चलते हैं, ठीक, यहाँ से 30 किलोमीटर के बाद 18 किलोमीटर अगर वो और कवर कर लें बेटा,
तो कहते हैं कि वो फिर अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे 9 मिनट्स पहले पहुंच जाते हैं। 9 मिनट्स पहले मतलब कि पहले इससे पहले 9 मिनट्स पहले का मतलब कि 45 मिनट्स वो लेट थे। 9 मिनट्स पहले की अगर हम बात करें तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि वो 9 मिनट्स पहले पहुंच जाते हैं 45 मिनट्स के पहले। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है पूरी अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं 36 मिनट में। समझ गए आप बात, क्या कहा जा रहा है 36 मिनट में। इनका कहने का मतलब बेसिकली ये था कि इनको अगर 45 मिनट्स में पहुंचना था तो वो 45 मिनट्स में से 9 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने अपनी जो है जर्नी कंप्लीट की फिर कितने टाइम में, 36 मिनट में। मतलब ये 36 मिनट के बाद क्या होता है कि वहाँ से पहुँच जाते हैं, वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर। ठीक है, अब इसके केस 2 की अगर हम बात करें तो केस 2 अगर बेटा आपको दिख रहा हो तो केस 2 अगर आप देखिए तो केस 2 की अगर हम बात करें तो केस 2 आपसे क्या कहा जा रहा है कि व्हेन, यहाँ से बात करें, व्हेन डिफेक्ट इन इंजन आफ्टर इंजन अकर्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ, अब कितने में किलोमीटर इन्होंने कवर किया है, स्टार्टिंग के 30 और उसके बाद प्लस 18 तो 48 किलोमीटर। अब देखिएगा फिर क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर की स्पीड अगर आप देखिए तो आपको क्या मिल रहा है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब स्पीड ऑफ देखिए, अब ध्यान से सुनिए, इतनी स्पीड आपकी 48 थी, पूरी स्पीड y थी, ये 48 थी तो कितनी इतनी डिस्टेंस y थी पूरी, इतनी 48 हुई तो ये कितना बचा, वो y माइनस 48। तो स्पीड ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस क्या मिलेगा आपको, रिमेनिंग डिस्टेंस आपकी y माइनस 48 थी तो इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये क्या करता है अपनी जो है 4/5 हो जाती है ओरिजिनल स्पीड की, तो 4/5 ओरिजिनल स्पीड मल्टीप्लाइड बाय किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है तो उसको ध्यान से समझिएगा। तो अब ये क्या कहते हैं, नाउ टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा इनको, डेफिनेटली स्पीड, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड x, तो यहाँ से r हो गया ये। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब आपको फाइंड आउट करना है, नाउ टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर y माइनस 48 किलोमीटर। रिमेनिंग जर्नी की बात करें तो ध्यान से सुनिए, y माइनस 48 अपॉन, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 4/5 इंटू एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5 टाइम्स y माइनस 48 अपॉन 4xr, ये हो गया आपका। ठीक है, अब क्या चाहिए, अब आपको अगर आप देखिए तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि वो 9 मिनट्स पहले पहुँच जाते हैं। 9 मिनट्स पहले पहुँच जाते हैं मतलब पहले 45 मिनट्स में पहुँचते थे, अब वो कितने मिनट पहले पहुँच गए हैं, अब वो जो 45 मिनट्स थे उससे 9 मिनट पहले पहुंच गए। इसका मतलब कि वो टोटल कितने मिनट में पहुंच गए हैं, 36 मिनट में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं ये, नाउ 48 अपॉन अगर जर्नी के हम टाइम की बात करें तो पहले स्टार्टिंग में 48 किलोमीटर में ये टाइम लगा इतने आर, और फिर बाद में 5 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 48 अपॉन 4x टाइम लगा। अब क्या थी, ओरिजिनल टाइम आपके पास क्या था, y अपॉन x था, वो कितने मीटर में कितने में पहुंच जाते हैं, हमने आपको अभी फिर से बताया कि वो 9 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, मतलब पहले 45 मिनट्स में पहुंचते थे, अब वो 45 मिनट से 9 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, मतलब कि 45 माइनस 9 की अगर आप बात करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 36 मिनट। और 36 मिनट की बात करें तो 36 मिनट की बात करें तो उसको हमने आर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आपको मिल गया। दिस विल इम्प्लाइज दैट 48 अपॉन एक्स प्लस
5y, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करती हूँ, 5y एंड 48, 4 8 आर दिस वन, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, तो 240 हो जाएगा अपॉन 4x इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर देखिए 12 3 ज़ा 36 और 12 5 ज़ा, तो ये आपको मिलेगा 5y प्लस 3x अपॉन यहाँ से मिलेगा 5x। दिस विल इम्प्लाइज दैट, यहाँ से अगर हम लेना स्टार्ट करते हैं एलसीएम, तो ये आपको मिल गया 4x, और ये अगर आप 48 मल्टीप्लाइड बाय 4 अगर हम देखें तो आई थिंक आपको 8 4 ज़ा 32, और ये आपको 192 मिलेगा बेटा। 192 प्लस 5y माइनस 240 इज इक्वल्स टू 5y अपॉन 5y प्लस 3x अपॉन 5x हो गया, ठीक है। x से x कैंसिल आउट हो गया, और अगर अभी यहाँ से हम सॉल्व करना और स्टार्ट करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 192 माइनस 240 आई थिंक आपको मिल जाएगा माइनस 48 मिल जाएगा, तो 5y माइनस 48 यहाँ पर बनेगा अपॉन यहाँ से 4 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 3x अपॉन यहाँ से 5 बनेगा। अब अगर आप इसे बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करिए, 5 5 ज़ा 25y माइनस 48 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो ये आई थिंक आपको मिल जाएगा 200, यहाँ से 240 इज इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20y इज इक्वल्स टू 4 3 ज़ा 12x, ठीक है। तो अगर आप इसे सॉल्व करिए तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 12x और 12x यहाँ से माइनस 5y और प्लस इज इक्वल्स टू माइनस 240, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। अब हम दोनों इक्वेशंस को साथ में लिखते हैं, दोनों इक्वेशंस को हम साथ में लिखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या था, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 30, और दूसरी इक्वेशन आपके पास 12x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 240, ठीक। अब ध्यान से देखिए, हमको एलिमिनेट करना है, तो इक्वेशन 1 में हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 3 ज़ा 15x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 150, 12x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 240। अब क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें साइन चेंज करना पड़ता है, तो प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, और ये माइनस था तो प्लस हो गया, 15x माइनस 12x 3x आपको मिला, और यहाँ से अगर आप देखिए तो प्लस 5y माइनस 5y ये कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल्स टू अगर आप देखिए तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से अगर आप देखिए 0, 14 में से अगर आप 14 में से अगर आप देखिए अगर आपको क्या मिलेगा, तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको 9 मिल गया। इस तरीके से दिस विल इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 90/3 मिल जाएगा, 90/3 मीन्स इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल जाएगा 30, मीन्स x इज इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया 30 किलोमीटर पर आवर, मीन्स ओरिजिनल स्पीड ट्रेन की क्या थी, ओरिजिनल स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। अब हमको टाइम फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, टोटल डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर करना था उसको, तो पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल x इन इक्वेशन 1 और 2 ये भी थे, इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 30, 3 मल्टीप्लाइड बाय 30 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 30, तो यहाँ से 90 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 30, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 90, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 120, तो y इज इक्वल्स टू 120 किलोमीटर इसकी क्या हो गई, इसकी ओरिजिनल डिस्टेंस हो गई।